नमस्कार दोस्तों, आई एम श्योर कि कल शाम से आप लगातार सुन रहे होंगे कि भारत सरकार के द्वारा कुछ रिलीफ पैकेज लाया गया है टेलीकॉम सेक्टर के लिए। जैसा कि आपको पता होगा कि ऑलरेडी टेलीकॉम सेक्टर के अंदर जो पहले से प्लेयर्स मौजूद थे वो एग्जिट कर चुके हैं, जा चुके हैं और बहुत ही कम प्लेयर बचे हैं। मुश्किल से अगर आप MTNL BSNL को हटा दो तो यहां पर भारती एयरटेल हो गया, जियो हो गया और वोडाफोन आइडिया लिमिटेड। और जैसा कि आपको पता होगा वोडाफोन आइडिया ऑलरेडी अपने काफी ज्यादा बुरे दौर से गुजर रहा है। तो ये जो रिलीफ पैकेज लाया गया है ये एग्जैक्टली है क्या, इसके अंदर कौन कौन सी चीजें हैं और क्वेश्चन ये आता है कि क्या ये किसी प्रकार की मदद कर पाएगा। तो बहुत कुछ जानने को है इस वीडियो में, काफी कुछ मैं आपको बताने वाला हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले अगर आप यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे स्टेट PCS हो, बैंकिंग हो, आप सभी हमारे studyIQ.com पर जा सकते हैं या फिर ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और वहां पर जाकर जितने भी कोर्सेज हैं काफी कम दाम पर अवेल कर पाएंगे। चलिए देखते हैं एग्जैक्टली हो क्या रहा है, हम क्यों इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। जैसा कि मैं आपको कह रहा था, वेडनेसडे को कल ही भारत सरकार ने, मतलब कि यहां पर जो कैबिनेट है जो कि हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है, उन्होंने अप्रूवल दे दिया है कई सारे मेजर्स को। जैसे कि एक बहुत बड़ा अप्रूवल आया था रिगार्डिंग जो AGR की डेफिनेशन है, एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू। मैं आपको आगे बताऊंगा इन सब के बारे में। तो यहां पर कुछ चेंजेस किए गए हैं। साथ ही साथ जो टेलीकॉम मिनिस्टर हैं अश्विनी वैष्णव, उनके द्वारा यह पूरा अनाउंसमेंट किया गया और उन्होंने यही कहा कि हम चाहते हैं कि मार्केट के अंदर ज्यादा से ज्यादा कंपटीशन बना रहे। और खासकर इंडिकेशन यहां पर वोडाफोन आइडिया की तरफ था कि अगर वो एग्जिट कर जाएगा तो डुओपोली हो जाएगा, जियो और एक प्रकार से जो भारती एयरटेल है वही बचेंगे। तो यहां पर जरूरत है कि जो टेलीकॉम सेक्टर्स हैं, जो कंपनीज हैं, उनको बचा के रखा जाए। इसके साथ साथ यहां पर आप देख सकते हो कि टोटल मिलाकर बताया जा रहा है 9 स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लाए गए हैं भारत के सरकार के द्वारा और 5 प्रोसीजरल रिफॉर्म्स लाए गए हैं। साथ ही साथ इसके अंदर यह भी बोला गया है कि जो स्पेक्ट्रम ऑक्शनिंग होती है वो पहले क्या होता था कि 20 साल के लिए दिया जाता था, अब ये एक्सटेंड करके 30 साल के लिए दिया जाएगा। मतलब कोई भी कंपनी जो ऑक्शनिंग में उसको जीतेगी वो 30 साल तक अपने पास रख सकती है। इसके अलावा जो FDI हो गया उसमें भी चेंज किया गया है, 100% बताया जा रहा है। मैं एक एक करके आपको बताऊंगा, लेकिन अल्टीमेटली यहां पर मिनिस्टर ने यही बोला कि ये जितने भी मेजर्स लाए गए हैं वो एक प्रकार से टेलीकॉम सेक्टर के अंदर जो लार्ज स्केल इन्वेस्टमेंट है उसको बढ़ाएगा। साथ ही साथ जो 5G टेक्नोलॉजी की डिप्लॉयमेंट होने वाली है अगले साल से, उसमें भी मदद मिलेगी और इसकी वजह से ज्यादा जो जॉब्स हैं वो क्रिएट हो सकेंगे। तो चलिए एक एक करके जो इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं उसको समझ लेते हैं। सबसे पहला मैं आप सबको कह रहा था AGR की जो डेफिनेशन है, एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू। देखिए करीब 20 साल पहले यहां पर टेलीकॉम कंपनीज और भारत सरकार के बीच में कुछ एग्रीमेंट हुआ था। किस चीज को लेकर एग्रीमेंट हुआ था? जाहिर सी बात है, कंपनीज अगर भारत में काम कर रही हैं तो अपना जो कुछ शेयर है टैक्स के फॉर्म में, फी के फॉर्म में, वो भारत सरकार के साथ शेयर करना पड़ेगा। इसके लिए भारत सरकार एक नियम लेकर आई जिसको बोला गया एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू। इसके अंदर यह बताया गया कि आपका जो भी रेवेन्यू होगा उसका कुछ हिस्सा आप भारत सरकार के साथ शेयर करेंगे। फॉर सपोज मान के चलो कि 15% AGR है, इसका मतलब ये हुआ रेवेन्यू। अब ध्यान रखिएगा, प्रॉफिट की मैं बात नहीं कर रहा हूं, प्रॉफिट अलग होता है। रेवेन्यू क्या होता है कि जो भी आप यहां पर आ रहा है आपके पास पैसा, मतलब कि अगर कोई टेलीकॉम कंपनी 100 रुपए का सामान बेच रही है, ठीक है, तो उस 100 रुपए में से हो सकता है कि उसका बहुत सारा कॉस्टिंग लगता हो, 50 रुपए कॉस्टिंग लग जाता हो। तो यहां पर हम जब रेवेन्यू की बात करते हैं तो ये 100 रुपीज रेवेन्यू हो गया। टोटल कितना आ रहा है कस्टमर से, तो यहां पर 100 का 15% मतलब 15 रुपए किसके साथ शेयर करना पड़ेगा? भारत सरकार के साथ शेयर करना पड़ेगा। तो ये जो AGR है वो लेकर आया गया था। आगे चलकर क्या हुआ, इसमें प्रॉब्लम हो गया। प्रॉब्लम क्या हो गया कि सरकार का कुछ और कहना था कि जो AGR का डेफिनेशन है वो क्या होगा, जो टेलीकॉम कंपनीज हैं उनका कहना था कि AGR का डेफिनेशन अलग होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल सरकार ये कह रही थी कि आपका जितना भी कुछ है, जो भी रेवेन्यू हो रहा है, उन सभी को मिलाकर हम AGR के अंदर काउंट करेंगे। लेकिन जो टेलीकॉम कंपनीज हैं वो कह रही थी कि नहीं, जो AGR का रेवेन्यू है वो हमने ये सोचा था कि जो कोर बिजनेस होता है। अब टेलीकॉम का कोर बिजनेस क्या होता है आप सोचो, यहां पर जैसे कॉल आप करते हो तो पहले आप रिचार्ज करते थे, SMS पैक डलवाते थे, तो ये जो कोर वाली चीजें होती हैं उसी का ही रेवेन्यू हम आपके साथ शेयर करेंगे, ऐसा टेलीकॉम कंपनीज कहने लगी। लेकिन जो सरकार है वो कहने लगी कि नहीं, जितनी भी चीजें होती हैं, सपोज आपने देखा होगा कई सारे हैंडसेट भी बेचे जाते हैं, तो उसका भी रेवेन्यू यहां पर भारत सरकार कह रही थी कि शेयर करना पड़ेगा। मतलब जितनी भी कुछ चीजें, और उसकी वजह से रेवेन्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और फाइनली जाकर आप कह सकते हो कि दोनों में जो डिफरेंस था वो कोर्ट तक पहुंच गया और फाइनल डिसीजन यहां पर सुप्रीम कोर्ट का आया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, जो सरकार कह रही है डेफिनेशन वही सही होगा। अब इसकी वजह से क्या हुआ कि जो टेलीकॉम कंपनीज हैं उनके ऊपर काफी बड़ा बर्डन आ गया था। करीब 1.6 लाख करोड़ का ड्यूज बाकी रह गया था, मतलब ये टेलीकॉम कंपनी सरकार को देना पड़ता। तो यहां पर फाइनल डिसीजन ये हुआ कि अगले 10 साल में धीरे धीरे इंस्टॉलमेंट में करके आप ये पैसा दे दो। लेकिन आज के डेट में कई सारे, स्पेशली जो वोडा
वोडाफोन आइडिया कंपनी है, उनके पास उतना रेवेन्यू नहीं था कि वो लगातार इसको पेमेंट करते रहे, और इसीलिए बार बार रिलीफ की गुहार कही जा रही थी। ऐसा लग रहा था कि सरकार कोई पैकेज लेकर आएगी किसी तरह का, और इसीलिए यहां पर यह पैकेज लाया गया है। तो अब क्या हुआ है, अब आप समझो यहां पर अब क्या हो रहा है कि एजीआर का जो डेफिनेशन है उसमें बदलाव कर दिया है सरकार ने। तो सरकार पीछे हट गई है। पहले सरकार कह रही थी कि सब कुछ आ जाएगा रेवेन्यू के अंदर, लेकिन अब सरकार कह रही है कि नहीं, जो टेलीकॉम कंपनीज कह रही थी ना कि जो कोर बिजनेस है, जो एसएमएस पैक और ये सारी चीजें जो हम डलवाते हैं, जो आजकल तो क्या है पैकेज आ गया है पूरा 399 599, तो सिर्फ उसी का ही रेवेन्यू सरकार के साथ शेयर किया जाएगा। बाकी चीज का जो रेवेन्यू है वो पूरा सेपरेट चीजें चलेंगी, जैसे चलते हैं वो एक पूरा अलग हो गया। तो ये डेफिनेशन चेंज कर दिया गया, लेकिन इसमें एक चीज ध्यान रखना है, अभी तक का जो बकाया था उसके ऊपर ये लागू नहीं होगा। मतलब अब से लेकर आगे जब भी यहां पर रेवेन्यू काउंट किए जाएंगे वो नए वाले डेफिनेशन के हिसाब से किए जाएंगे। मतलब अब कम रेवेन्यू जो है उनके ऊपर चार्ज किया जाएगा टेलीकॉम कंपनीज के ऊपर। तो इसके लिए क्या है कि पहले वाला जो बकाया है वो तो देना ही पड़ेगा। अब देखिए ये तो आपको आई होप कि समझ में आ गया होगा जो डेफिनेशन चेंज किया गया है, लेकिन साथ ही साथ यहां पर अब इंटरेस्ट भी लग रहा है, क्योंकि बहुत लंबे समय से ड्यूज पेंडिंग है। तो अब क्या है कि लगातार इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है उनके ऊपर, इन टेलीकॉम कंपनीज के ऊपर। तो सरकार अब कह रही है कि चलो ठीक है, जो इंटरेस्ट लगता है वो भी हम बहुत ही रीजनेबल रेट पर लगाएंगे। अब रीजनेबल रेट क्या है आपको पता होना चाहिए कि एक होता है MCLR, दैट इज मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेंडिंग रेट। ये रेट वो होता है जो बैंक सबसे कम दाम पर किसी कस्टमर को दे सकती है। सपोज मान के चलो 5% है MCLR, ठीक है। तो यहां पर RBI का नियम यह कहता है कि आप जो किसी भी कस्टमर को, चाहे होम लोन कोई भी लोन दे रहे हो, आप 5% से ये MCLR से कम तो दे ही नहीं सकते, इतना तो आपको मिनिमम चार्ज करना ही पड़ेगा। तो यहां पर सरकार ये कही है कि जो भी MCLR मार्केट में चल रहा है प्लस 2% लगा लो, मतलब 5% अगर मान के चलो है तो यहां पर 7% टोटल मिलाकर हो जाएगा। तो ये इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जाएगा। पहले इंटरेस्ट थोड़ा ज्यादा हुआ करता था, तो ये भी एक बदलाव किया गया। इसके अलावा एक बहुत बड़ा बदलाव यहां पर बताया गया है, वो है आपका मोरेटोरियम से रिलेटेड। मोरेटोरियम आपने रिसेंटली सुना होगा, कई सारी चीजों में आया था, जैसे यस बैंक के केस में। मोरेटोरियम का मतलब क्या होता है, एक समय के लिए आप फ्रीज कर देते हो कि उस समय तक आपको पेमेंट नहीं करना है। तो यहां पर सरकार एक डिसीजन लेकर आई है जो कि काफी बड़ा डिसीजन बताया जा रहा है कि 4 साल तक का मोरेटोरियम यहां पर टेलीकॉम कंपनीज चाहे तो एक्सेप्ट कर सकती है। मतलब अगले 4 साल तक टेलीकॉम कंपनीज को कोई पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं। जो पहला जितना भी बकाया है उसको आप 4 साल तक पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हां वो जो 4 साल तक का इंटरेस्ट लगेगा वो आपको पेमेंट करना होगा। यह सरकार यहां पर कह रही है। तो इससे आप समझ सकते हो कि जो वोडाफोन आइडिया है, स्पेशली जिसके पास कैश का क्रंच है, वो अपने आप को सुधार ला सकता है कि 4 साल तक पेमेंट नहीं करना है, तो चलो ठीक है, मैं अपने इसके अंदर बदलाव कर दूं और आगे चलकर चीजों को यहां पर हम सुधार कर लेंगे। तो ये एक चीज है। दूसरा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके मन में आएगा कि ये टेलीकॉम कंपनीज को कितना पेमेंट करना है। देखिए 2019 के हिसाब से कुछ ऐसा पेमेंट जो आ रहा था वो 1.6 लाख करोड़ था टोटल। आई थिंक यहां पर अभी लेटेस्ट जो खबर आई है उसमें 1.9 लाख करोड़ आया है। जो भी आया है यहां पर आप देख सकते हो कि भारतीय एयरटेल, वोडाफोन आइडिया, रिलायंस, इन सबका अगर लाइसेंस फी टोटल देखोगे तो 92,000 करोड़ के आसपास बताया जा रहा है। स्पेक्ट्रम यूजेज चार्जेस 41,000 करोड़ के आसपास बताया जा रहा है। तो टोटल मिलाकर जो ड्यूज है वो बढ़ते जा रहे हैं लगातार। तो इसके लिए यहां पर अगर आप देखिए जो सरकार मेजर ली है उसका इंपैक्ट क्या होगा, तो यहां पर जो रेटिंग एजेंसी है ICRA, उन्होंने ये कहा है कि हर साल यहां पर एनुअल कैश फ्लो करीब 14,000 करना पड़ता था, ये मोरेटोरियम की वजह से बच जाएगा। इसके अलावा जो टोटल रिलीफ सरकार ने दिया है उसकी वजह से 32,000 करोड़ का जो कैश फ्लो है वो एक प्रकार से रिलीफ मिल सकता है। मतलब कुछ हद तक यहां पर रिलीफ मिलेगा, आप टोटल में ये समझ सकते हैं। एंड ओवरऑल यहां पर एक प्रकार से जो टेलीकॉम कंपनीज हैं उनको टाइम मिल जाएगा, क्योंकि 4 साल मैंने बताया मोरेटोरियम है, तब तक अपने अंदर जो बदलाव करना है, टैरिफ को इंक्रीज करना है, जो भी कुछ करना है वो टेलीकॉम कंपनीज कर सकती हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिफॉर्म है। और इसके अलावा भी जैसे कि FDI की हमने बात किया, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, अभी तक क्या था कि 49% तक फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ऑटोमेटिक रूट में अलाउड था। आ रहा है समझ में, मतलब कि यहां पर सरकार से कोई बहुत बड़ा पेपर वर्क, परमिशन की आवश्यकता नहीं है। आप 49% तक बाहर की कोई कंपनी है, निवेशक है, वो भारत के अंदर निवेश कर सकता है टेलीकॉम सेक्टर के अंदर। आया समझ में। अब यहां पर सरकार ने कहा है कि 100%, जी हां 100% आप ऑटोमेटिक रूट के थ्रू आ सकते हो। पहले भी आ सकते थे, पहले भी अगर 49% से ऊपर करना है तो कर सकते थे, लेकिन सरकार से परमिशन लेनी पड़ती थी। अब वो परमिशन की आवश्यकता नहीं है। तो डेफिनेट सी बात है, वोडाफोन आइडिया जैसी कंपनी है उनको पैसे की जरूरत है, तो बाहर से निवेशक बहुत ही आसानी से अब ला सकते हैं। तो एक ये चीज है। दूसरा, यहां पर आपने अक्सर देखा होगा कि आप अपने मोबाइल को प्रीपेड से पोस्टपेड, पोस्टपेड से प्रीपेड अगर कराते हैं तो KYC वगैरह फिर नया सब कुछ प्रोसेस करना पड़ता था। अब ये सारी चीजें हटा दी गई हैं। प्रीपेड से पोस्टपेड, पोस्टपेड से प्रीपेड, कोई भी एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट करने की आवश्यकता नहीं है, बहुत ही आसानी से आप करा पाओगे। इसके अलावा यहां पर जो स्पेक्ट्रम ऑक्शन है ये रेगुलेट कर दिया है। सरकार ने कहा है कि हर साल के लास्ट क्वार्टर में
स्पेक्ट्रम ऑक्शन होगा। तो इससे क्या है ना कि यहां पर एक अंदाजा लग जाएगा, जो कंपनीज हैं उनको पहले से पता होगा कि हाँ अब ये होने वाला है, इस समय होगा। पहले क्या था, भरोसा नहीं था कब होगा कब नहीं होगा। ये सरकार थोड़ा सा रिलायबिलिटी लेकर आ रही है। दूसरा यहां पर यह बोला गया है कि जब 5G स्पेक्ट्रम ऑक्शनिंग होगी अगले साल, उस समय हम बाकी के मेजर्स को अप्लाई करेंगे। तो ये पूरा मेजर्स था दोस्तों, काफी डिटेल में, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। लेकिन फाइनल क्वेश्चन आता है कि वोडाफोन आइडिया का क्या होगा। देखिए अभी अगर आप देखोगे तो वोडाफोन आइडिया करीब हर साल एजीआर जो एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू का पेमेंट है ना, यहां पर 2022 तक उनको 8 से 9 हजार करोड़ पेमेंट करना था, 2022-23 तक 15 हजार करोड़ तक का पेमेंट करना था। तो जाहिर सी बात है 4 साल का जो मोरेटोरियम लगा है इससे काफी हद तक फायदा होगा। लेकिन साथ ही साथ अब एक और चीज सरकार कह रही है इसके अंदर कि अगर सपोज 4 साल के बाद भी वोडाफोन आइडिया सुधरता नहीं है, अगर वो लोग पेमेंट नहीं कर पाते हैं, तब क्या होगा। तो देखो यहां पर सरकार कह रही है कि सरकार के पास ऑप्शन है, ध्यान रखिएगा, गवर्नमेंट के पास ऑप्शन है कि जो ड्यूज है उसको इक्विटी में कन्वर्ट कर सकती है। इसका मतलब आप समझो, सपोज 4 साल के बाद ऐसा होता है कि 50,000 करोड़ रुपए, मान के चलो 50,000 करोड़ रुपए यहां पर जो वोडाफोन आइडिया है उसको पेमेंट करना है सरकार को, लेकिन वो कर नहीं पा रही है। तो ये 50,000 करोड़ का क्या कर सकती है गवर्नमेंट, जो है वो उसको इक्विटी शेयर में बदल सकती है। मतलब कि सरकार की हिस्सेदारी आ जाएगी किसमें, वोडाफोन आइडिया के अंदर। आ रहा है समझ में। तो वोडाफोन आइडिया के अंदर हो सकता है 10% हिस्सेदारी सरकार की आ जाए। तो एक प्रकार से ये जो ड्यूज था वो इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो गया। आगे चलकर अगर वोडाफोन आइडिया अच्छा करेगा तो सरकार को भी इसका फायदा होगा, क्योंकि सरकार शेयर खरीद ली ना, मतलब कि वोडाफोन आइडिया में हिस्सेदार बन गई, एक प्रकार से आप कह सकते हो ओनर बन गई। ठीक है, तो इस तरह से चीजें, लेकिन ये सरकार के पास ऑप्शन है, यहां पर ऑप्शन कंपनी के पास नहीं है। वोडाफोन आइडिया नहीं कह सकता कि नहीं हम इसको इक्विटी में कन्वर्ट करेंगे ही, वो सरकार आगे चलकर देखेगी। तो 4 साल के बाद जब मोरेटोरियम हटेगा तब देखा जाएगा ये क्या होता है। लेकिन ओवरऑल यहां पर आप देख सकते हैं जो केएम बिरला हैं, कुमार मंगलम बिरला, उन्होंने यही कहा है कि ये जो रिफॉर्म्स लाए गए हैं अच्छा है, सरकार ने कमिटमेंट दिखाया है, जो डिजिटल एस्पिरेशंस है 1.3 बिलियन पीपल के, वो अब पूरे हो सकेंगे। मतलब एक प्रकार से सभी कंपनीज इसका स्वागत कर रही हैं। फाइनली कंक्लूजन में मैं कुछ आपको और बताता हूं। देखो यहां पर क्या हुआ है, सरकार ने समय सीमा बढ़ाई है, सरकार ने लायबिलिटी नहीं हटाया है। जो भी लायबिलिटी टेलीकॉम कंपनीज के ऊपर है वो तो रहेंगी ही रहेंगी, और इसी की वजह से सबसे बड़ा प्रश्न उठ रहा है कि लायबिलिटी तो अभी भी है, क्या टेलीकॉम कंपनीज को दे पाएंगी नहीं दे पाएंगी, ये अब आगे आने वाला समय बताएगा। क्या टेलीकॉम जैसे वोडाफोन आइडिया अपने आप को उभार सकती है, वो तो आगे आने वाला समय बताएगा। साथ ही साथ एक और जो डिमांड था टेलीकॉम कंपनीज का वो पूरा नहीं हुआ है। टेलीकॉम कंपनी चाहती थी कि ये फ्लोर टैरिफ लगा दिया जाए। मतलब कि आज के डेट में क्या है ना, कंपटीशन की वजह से काफी हद तक नीचे आ गए थे रेट्स, आपने देखा ही है। तो यहां पर टेलीकॉम कंपनीज कह रही हैं कि नहीं, अगर कोई पैकेज है तो इतना मिनिमम लगा दो कि 599 रुपए तो मिनिमम हर एक कस्टमर को पे करना है अगर वो यूज कर रहा है तो ये डिमांड किया गया था। जैसे कि सिविल एविएशन के अंदर फ्लाइट वगैरह में ये किया गया कि सरकार ने मिनिमम फ्लोर रेट लगा दिया कि इतना तो लगेगा ही, अदरवाइज यहां पर कंपटीशन के चलते कुछ ज्यादा ही जो बाकी के प्लेयर्स हैं वो आउट ना हो जाएं। स्पेशली वोडाफोन आइडिया चाहता था कि मिनिमम टैरिफ रेट लगे ही लगे, लेकिन इसको अभी एक्सेप्ट नहीं किया गया है। देखते हैं आगे क्या होता है, बट आई होप कि इस वीडियो से आपको हर एक चीज, हर एक पहलू इस पर्टिकुलर टॉपिक का समझ में आ गया होगा। जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके लिए, यहां पर मोबाइल फोन की जब हम बात करते हैं तो क्या बता सकते हो कौन से वर्ष से जो कमर्शियल अवेलेबिलिटी है, कमर्शियली जब इसको बेचा जा रहा था, कब से ये स्टार्ट हुआ था मोबाइल फोन? इसका जो राइट आंसर है आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सिंपली आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और वहां पर जाकर जितने भी कोर्सेज हैं आप उसको अवेल कर पाएंगे। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।